सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री किशोरी जी की असीम दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरन, सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस सत्संग काल में दो विशेष चीज़ें चल रही हैं। पहला, प्राकृतिक जीवन शैली के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखना, और दूसरा, अपने मन को परमात्मा के भजन में लगाना। हम किस प्रकार अपने मन और तन को परमात्मा के भजन में लगा सकें, हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सके, हमारा उद्धार कैसे हो सके, गुरु चरणों में कैसी प्रीति हो, प्रभु चरणों में कैसी प्रीति हो, हम प्रभु को अपना कैसे माने, इन सभी विषयों पर चर्चा हो। दो विषय विशेष हैं। तन की स्वस्थता, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर तन बीमार है तो मन भी रोगी होगा। बीमार व्यक्ति के अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। हमेशा वो ये सोचता रहता है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये दवाई मेरे फ़ायदे करेगी नहीं करेगी, ये भोजन में जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे फ़ायदा होगा नहीं होगा, कहीं ये नुकसान तो नहीं कर जाएगा, कहीं ये दवा नुकसान तो नहीं कर जाएगी। ये सभी ही चिंताएं उसे सताती रहती हैं। और बीमार व्यक्ति एक तो घर पर आश्रित रहता है, परिवार वालों पर आश्रित रहता है, समाज पर आश्रित रहता है, और देश पर भी आश्रित हो जाता है। तो पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया होने के लिए हमने कल आपको 5 तत्वों के बारे में बताया था कि यह हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। आकाश तत्व के लिए हमने बाकी चारों तत्वों के बारे में आपको बता दिया था कि कैसे इनकी प्राप्ति होती है। अब है आकाश तत्व। आकाश तत्व हमने बताया था कि ये प्राप्त होता है उपवास के द्वारा। सही प्रकार से किए गए उपवास से ही हमें ये आकाश तत्व प्राप्त होता है। जब हमारे शास्त्रों में उपवास की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे ऋषि महात्माओं ने बहुत तरह के उपवास बताए हैं और हम करते भी हैं। नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, शिवरात्रि
एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, मंगलवार, सोमवार, गुरुवार उपवास हम करते हैं, परंतु इन उपवासों को हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम उपवास के दिन क्या खाते हैं। ज़्यादातर हम एकादशी का जब उपवास करते हैं तो समा के चावल की खिचड़ी, कूटू के आटे की पकौड़ी, साबूदाने की खीर, आलू की खिचड़ी, आलू की वो जो पिट्ठी बनाई जाती है वो, दूध के आइटम, दही, दूध, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, ये सब चीज़ें हम खाते हैं। इससे हमें आकाश तत्व नहीं मिलता, बल्कि अन्न से भी ज़्यादा हजम ना होने वाला पदार्थ हम उस दिन खा लेते हैं और कहते हैं कि हम उपवास हैं। ये उपवास नहीं है, ये उपवास नहीं है। उपवास वाले दिन शरीर के हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उनको आराम नहीं मिलता है और हमें नींद भी बहुत आती है। बेशक हम अन्न खाते हैं, पर समा के चावल की खिचड़ी खाते हैं, खीर खाते हैं। अब मुझे बताइए कि बासमती चावल में और समा के चावल में क्या अंतर हुआ है? तो दोनों ही चावल। आप मुझे ये बताइए कि कूटू के आटे में और सिंगाड़े के आटे में और गेहूं के आटे में क्या अंतर हुआ है? दोनों आटे ही, नाम बदल गए हैं बस। चाहे कूटू का आटा हो, सिंगाड़े का हो या गेहूं का आटा हो, है तो आटा ही। आप दूध लेते हैं तो ये सब चीज़ें जो है हमारे शरीर में आकाश तत्व बढ़ने नहीं देते हैं और इसीलिए हमारे शरीर को उस दिन, हमारी जो प्राण शक्ति है उस दिन उसको आराम नहीं मिलता। अब आप कहेंगे कि प्राण शक्ति क्या है? इस प्राण शक्ति का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है और ये जो प्राण शक्ति ही है जो कि हमारे सभी रोगों को ठीक करती है, हमारी सभी बीमारियों को ठीक करती है। इस प्राण शक्ति में इतनी ताकत है कि टूटी हुई हड्डी तक को भी जोड़ देती है। किसी का हाथ टूट जाए या किसी व्यक्ति का पैर टूट जाए तो हम क्या करते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं, प्लास्टर करवा देते हैं बस। और हॉस्पिटल में डॉक्टर ये कह देता है कि 1 से 1.5 महीने आराम कीजिए, प्लास्टर 1.5 महीने बाद खुलेगा। बाकी तो और कोई वो दवा नहीं देता। हाँ, दर्द हो रहा है तो कोई पेन किलर दे देता है। अब इस 1.5 महीने के अंदर होता क्या है? इस 1.5 महीने के अंदर वो प्राण शक्ति उस हड्डी को जोड़ देती है। जब वो प्राण शक्ति हड्डी तक को जोड़ सकती है तो क्या वो प्राण शक्ति रोगों को ठीक नहीं कर सकती? कर सकती है, परंतु उस प्राण शक्ति को रोग ठीक करने का हम उसे समय ही नहीं देते हैं। उस प्राण शक्ति के 2 काम होते हैं। पहला काम भोजन को हजम करना और दूसरा काम है कि हमारे शरीर की हीलिंग करना, हमारे शरीर में से जो गंदगी है उसको बाहर निकालना। और ये कार्य होता है, गंदगी निकालने वाला कार्य, उपवास वाले दिन। अगर आप इसका प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हैं तो अब 15 तारीख सोमवार को एकादशी आ रही है, अपरा एकादशी। इस एकादशी के दिन आप एक काम करिएगा कि इस एकादशी के दिन आप आधे समय तक, मतलब दोपहर के 1 बजे तक नारियल पानी पे रहिएगा। मैं आपको 4 प्रकार के जूस बता देता हूँ, इन चारों में से कोई एक जूस लेना और फिर देखना क्या चमत्कार होता है। पहला है नारियल पानी, फिर है पेठे का जूस जिसे कोहड़ा बोलते हैं, सफ़ेद पेठा बोलते हैं। पेठे की मिठाई जिससे बनती है, आगरे का पेठा, वो कच्चा पेठा, उसका छिलका उतार के उस पेठे का जूस। दूसरा है लौकी टमाटर, मतलब घिया टमाटर, 250 ग्राम घिया, 2 देसी टमाटर, उसका जूस। और तीसरा है खीरे टमाटर का
इस जूस में ना तो कोई नमक डालना है, कोई मिर्च डालनी है, ना ही नींबू डालना है, केवल ये। सुनने में ऐसा लगता है पर पीने में बहुत ही बढ़िया लगता है। ये पीने वाला ही जानता है कि वो कैसा जूस है। कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट। ठीक, ये एक जूस ले लिया आपने सुबह, और जहाँ तक हुआ उस दिन आप आराम करने का रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। और कार्य क्षेत्र है, व्यापार है, ड्यूटी है, जॉब है तो कर सकते हैं, पढ़ाई है कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, कोई वीकनेस नहीं आई, नहीं कोई कमज़ोरी नहीं आई। दोपहर के 1 बजे तक आप ये प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि उस दिन आपको सबसे ज़्यादा यूरियन आएगा, सबसे ज़्यादा टॉयलेट आएगा उस दिन, आपको बाथरूम आपको सबसे ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उस दिन आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब अपनी गंदगियाँ छोड़ेंगे उस दिन। सब अपनी गंदगी उस दिन छोड़ते हैं, सारे टॉक्सिन निकालते हैं, सारी गंदगी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तक 1 बजे तक आपने कोई कूटू का आटा नहीं खाया, सिंगाड़ा नहीं खाया, समा की चावल नहीं खाए, खिचड़ी नहीं खाई उस दिन। ये 15 तारीख को एकादशी का दिन करके देखिए आप, आपको 1 बजे तक ये अनुभव हो जाएगा। कम से कम 3 से 4 बार आपको जाना पड़ेगा, सारी गंदगी बाहर निकलेगी। क्योंकि उस दिन प्राण शक्ति को भोजन हजम करने का तो काम रहेगा नहीं, गंदगी निकालेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि उपवास जो है रोगों का सबसे बड़ा उपचार है। लंघनम औषधम, लंघन माने उपवास सबसे बड़ी औषधि है। परंतु हमारे जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं ना, ये कहते हैं कि हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहो, भूखे मत रहो। और हमारे महात्मा जो हैं 41 दिन और बल्कि 31 माह तक जल पे रह लेते हैं, 41 दिन तक गंगा जल पे रह लेते हैं। और हमारे ऋषिकेश आश्रम में गृहस्थ लोग 9 दिन तक गंगा जल पी के रह लेते हैं। तो बताइए, 9 दिन तक गंगा जल पी के रह रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उन्हें जीवित रख रही है? वो है प्राण शक्ति। व्यक्ति अन्न पे जीवित नहीं रहता, अन्न पे जीवित नहीं रहता। ये केवल उसकी मानसिक भ्रांति है कि मैं भोजन कर रहा हूं तो जीवित हूं ना। उसके अंदर जो प्राण शक्ति है, जब तक वो प्राण शक्ति है तब तक वो जीवित है। नहीं तो मुर्दे को अन्न खिला दो, क्या वो जीवित हो जाएगा? क्या निकल गया उसमें से? प्राण शक्ति बाहर निकल गई, इसलिए वो जीवित नहीं है। इसलिए उपवास करते समय, उपवास करने वाले दिन पे और उपवास करने वाले व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। कहने वाले कुछ भी कहते रहें, पर आप अपने शांत चित्त होकर उस दिन मोबाइल का प्रयोग भी कम करें, जरूरत पड़ने पर ही करें, टीवी का प्रयोग नहीं करें, आराम करें, भगवत भजन करें तो और फायदा होगा। होता क्या है कि ये जितने भी टॉक्सिन हैं हमारे, जितनी भी गंदगी है अंदर जमा हो जाती है, किडनी में ये गंदगी जमा हो जाती है तो वहाँ पथरी कर देती है, हार्ट में जमा होती है तो वहाँ हार्ट ब्लॉकेज कर देती है, लीवर में जमा हो जाती है तो लीवर में गंदगी होने लगती है। हमारे शरीर की सबसे गंदगी पता करने का तरीका है कि अगर दोपहर के समय हमारा बाथरूम पीला आ रहा है तो समझो किडनी में इफेक्ट हो रहा है। अगर हमें खांसी करते समय बलगम आ रहा है तो हमारे लीवर में इफेक्ट है। हमारा पेट साफ नहीं हो रहा तो समझिए हमें कब्ज हो रही है, बहुत ज़्यादा कब्ज हो रही है तो आगे चल के ये हमें पाइल्स का रूप लेगी, अनेक अनेक बीमारियां बनाएंगी। तो उपवास हमारे शास्त्रों में शुरू से ही है, बस हम इसे सही ढंग से करें, सही तरीके से करें। साल भर में 2 बार नवरात्रे आते हैं और वो भी आते हैं मार्च के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में। क्यों आते हैं? क्योंकि उसी समय ही मौसम चेंज होता है, सर्द गर्म होता है, सर्दी गर्मी का मौसम होता है।
तो उन नवरात्रे में हम उपवास करके अपने शरीर को सर्दी के लिए भी तैयार कर लेते हैं। आगे की 3 महीने की सर्दी होगी, अब आगे की आने वाली 3 महीने की गर्मी के लिए भी हम तैयार कर लेते हैं जब मार्च में वो नवरात्रे आते हैं। तो ये उपवास हमारे शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है। इसीलिए ये मेरा स्वयं के प्रैक्टिकल अनुभव है, ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। उपवास करके मैंने अपने 20 साल पुरानी खांसी को ठीक किया है। उपवास करके मैंने अपनी स्लिप डिस्क ठीक की है, कब्ज ठीक की है, बहुत से रोगों से निजात पाई है। जब तक मुझे बताइए, जब तक शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी नहीं, चाहे कितनी गोली ले लें, कितनी दवाई खा लें, कितने उपचार कर लें, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, क्या आप ठीक हो पाएंगे? जब तक गंदगी शरीर में भरी हुई है। जब वो गंदगी बाहर निकल जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, तो आपकी बीमारी अपना आप दूर हो जाएगी, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कुछ भी हो। परंतु व्यक्ति विश्वास कर रहा है बचपन से लेके अब तक केवल दवाइयों पर। बच्चा बीमार हुआ, माँ ने गोली खिला दी, जुखाम हुआ, खांसी हुई, जुखाम हुआ, बुखार हुआ, दवाई दे दी, और दवाई देने से वो हमारे रोग 3 महीने 6 महीने के लिए अंदर ही दब जाते हैं, और 2 3 6 महीने बाद फिर वो रोग बड़े रूप में फिर बाहर आते हैं। और प्राकृतिक जीवन शैली इन रोगों को, गंदगी को ही बाहर निकाल लेती है। जब गंदगी बाहर निकल जाएगी तो रोग कहाँ से पैदा होंगे? जब टंकी में से आपने चूहा ही बाहर फेंक के निकाल दिया तो टंकी में बदबू कहाँ से होगी? ठीक उसी ही प्रकार उपवास गंदगी को बाहर निकालता है। इसलिए हमें सही तरीके से ही उपवास करने चाहिए। दोपहर तक हमने ये रस पे रह लिया, फिर शाम को 2 3 बजे हमने फल खा लिए, फिर शाम को और भूख लगी 7 बजे करीब, फल खा लिए। मौसम का, जो मौसम के फल चल रहे हैं इस समय, जैसे तरबूज चल रहा है, खरबूजा चल रहा है, वो खा लिए। प्राकृतिक जीवन शैली भाइयों ऐसी चीज है, मैंने 2 साल में जो अनुभूति की है इससे, ये केवल तन को ही स्वस्थ नहीं करती, मन को भी स्वस्थ करती है। और जब मन स्वस्थ होता है ना, तो भजन में बड़ी प्रीति होती है। हम जैसे साधकों के लिए और भजन करने वाले व्यक्तियों के लिए, सबके लिए अच्छा है। काम धंधे करने वाले व्यक्ति, पढ़ने वालों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए, मुझे बताइए स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए? स्वस्थ कौन नहीं रहना चाहता? क्या कोई दवाई गोली बीमारी रहना चाहता है क्या? कौन नहीं रहना चाहता स्वस्थ? सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमार तो कोई रहना नहीं चाहता। बस थोड़ा सा नियम संयम आदमी व्यक्ति बरत ले तो वो स्वस्थ हो सकता है, स्वस्थ रह सकता है। और स्वस्थ व्यक्ति ही काम धाम, व्यापार, बिजनेस सब कुछ कर सकता है। इसलिए ये 5 तत्वों में उपवास का जो तत्व है, आकाश तत्व, ये बहुत विशेष है। इसको बहुत जरूरी करना चाहिए। आगे हम और आपको प्राण शक्ति के बारे में और बताएंगे कि प्राण शक्ति की और क्या विशेषताएं हैं, हमारा खान पान और कैसे होना चाहिए, हमें किस तरह से चलना चाहिए। ये जानकारी छोटी छोटी जानकारी हैं जो कि हम बड़े बड़े रोगों से बच सकते हैं। इस समय कैंसर इतनी बुरी तरह से फैल रहा है, शुगर, बीपी इतनी तेजी से फैल रहे हैं, जो कि ये लाइलाज बीमारी हो चुकी हैं। परंतु प्राकृतिक जीवन शैली करने वाले हजारों लोग बीपी, शुगर से ठीक निजात पा चुके हैं, शुगर से निजात पा चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज 1 हो रही है, इससे निजात पा चुके हैं। तो ये जो तन को स्वस्थ करने का सत्संग है, इसको आप नित्य प्रति श्रवण कीजिए। क्योंकि हॉस्पिटलों के चक्कर लगा, कब तक चक्कर लगाएंगे? कब तक हम अंधे की तरह ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वो जैसे वो बोले वही करो, इंजेक्शन लगवाओ, ऑपरेशन करवाओ,
अभी मुझे देखो कल ही सुनने को मिला है थायराइड, करवा दिया टीवी का टेस्ट। अब बताइए, ये पैसा ठगने का कल तरीका नहीं तो क्या है थायराइड और करवा दिया है टीवी का टेस्ट। तो ये क्या चल रहा है ऐसा? ये सब षड्यंत्र ही तो है एक ठगने का। इसलिए अपने जीवन के रक्षक आप खुद हैं। अब आते हैं हम परमात्मा के भजन की तरफ। तो कल का विषय आगे हम बढ़ाएंगे प्राण शक्ति के विषय में, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री ठाकुर जी महाराज की असीम अनुकंपा से जीवन में जो हमें समय मिल रहा है उसका सदुपयोग करते हुए एक भजन है जो कि हमें ये दर्शाता है कि जीवन में सेवा, सुमरण और सत्संग कितना जरूरी है। तेरा सुफल तब जीवन होगा, राम भजन जब निस दिन होगा। तेरा सुफल तब जीवन होगा, राम भजन जब निश दिन होगा। ऐसा सुंदर जीवन तेरा पावन होगा, तेरा सफल तब जीवन होगा, राम भजन जब निश दिन होगा। हे मानव, तेरा सफल जीवन तभी ही होगा जब तेरी प्रभु के चरणों में प्रीति होगी। जब तेरी प्रभु के चरणों में प्रीति होगी, लगन होगी, उत्कंठा होगी। केवल दिखावे के लिए भजन नहीं होगा, दिखावे के लिए माला नहीं होगी। अंतःकरण से की गहराइयों में जाकर जब अकेले में प्रभु को पुकारेगा और जब अश्रु प्राप्त होगा, जब अश्रु निकलेंगे उसकी याद में, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। जब उनके रूप को निहारेंगे चरणों से लेके मस्तक तक कि प्रभु ने आज चरणों में कैसी पाजेब पहनी हुई है। प्रभु के हाथ में गदा है, प्रभु के हाथ में शंख और चक्र है। आशीर्वाद मुद्रा में तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी तरंगें तेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। उनकी आँखों से निकलने वाला तेज तेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। जब ऐसी भावना हम करेंगे, केवल माला को फॉर्मेलिटी मत समझिए, केवल माला को हम दिखा के मत करिए किसी को भी। क्या दिखा के भक्ति करेंगे हम? क्या वो नहीं देख रहा कि हमारा मन क्या है? क्या वो नहीं देख रहा कि हम किस तरह की भक्ति कर रहे हैं, किस तरह का भजन कर रहे हैं, किस तरह की साधना कर रहे हैं? ना, ऐसे में फायदा नहीं होगा। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे ही टीचर आया तुरंत किताब लेके बैठ जाते हैं, जैसे पापा मम्मी आए तुरंत किताब खोल के बैठ जाते हैं, और कि उस किताब में होता क्या, मोबाइल, और अंदर चल रहा होता है वीडियो गेम। परंतु ऐसे बच्चों का रिजल्ट जब आता है तब पता चल जाता है कि क्या है। ऐसे ही भजन करने वाले महात्माओं और भजन करने वाले भक्तों का पता चल जाता है। कब? अंत समय में भी, और उनकी शारीरिक चित्तवृत्ति से भी। उनके बोलने, चालने, देखने, उठने, बैठने, और उनकी आंखें बता देती हैं
कि इसकी भजन में कितनी प्रीति है, कितना डूबा हुआ है, कितना डूबा हुआ है वो पता चल जाता है। ऐसा नहीं है, चित्तवृत्ति अपना पता चल जाती है। भजन करने वाले की चित्तवृत्ति तो अलग ही होती है, शांत चित्त होता है, बोलने में गंभीरता होती है। अब ऐसा नहीं है कि इसका भी कोई नौटंकी कर ले, इसका भी कोई नाटक कर ले, तब भी पकड़ा जाएगा। तब भी पारखी लोग तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि क्या है, कि इसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। इसलिए हम अभी ऐसे नहीं बन पाए हैं तो कोई अफसोस की बात नहीं है, परंतु ऐसे बनने का अभ्यास करें, ऐसा अपने अंतःकरण में लाएं, ऐसी भावना लाएं। और ऐसा नहीं बन पा रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी भजन में प्रीति हो, हमारी आपके चरणों में प्रीति हो, हमारी आप में लगन क्यों नहीं लग रही है। जो लगन हमारी अपने पुत्रों में है, पौत्रों में है, हमारे बच्चों में है, पत्नी में है, व्यापार में है और धन में है और अपने जीवन में है। अपनी जिंदगी से ज़्यादा प्रेम कोई नहीं करता। सब अपने जीवन को प्रेम करते हैं, अपने शरीर को प्रेम करते हैं। जितना प्रेम हमें अपने शरीर से है, जिसकी सुरक्षा हम चाहते हैं, उतना ही प्रेम हमें आपसे क्यों नहीं हो रहा। जो शरीर प्रति क्षण मर रहा है, प्रति क्षण, पूज्य राम सुखदास जी कहते हैं कि ये शरीर प्रति क्षण मौत की तरफ जा रहा है। एक एक दिन, एक एक सेकंड हम उस मौत की तरफ, अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। वो डराते नहीं है, हकीकत बताते हैं। एक एक दिन हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जान रहे हैं, पर फिर भी हम पे भजन नहीं हो रहा है, फिर भी हम पे भजन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि माया के इस चक्रव्यूह में आकर फंस जाते हैं, माया की लपेट में आ जाते हैं। अरे मैं तो ठीक हूँ, अरे मैं सब चल रहा है, 2 मिनट में ही हो जाता है खेल। 2 मिनट क्या, 2 सेकंड में ही खेल हो जाता है। हाफा और बस। पानी का बुलबुला है, जीवन तो बहता पानी है, हरि नाम सुमर ले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी। जैसे पानी का बुलबुला थोड़ा सा उठा और पट्ट दे सीना फूट गया, ऐसे ही हमारा ये जीवन, चाहे किसी का भी हो, बचपन का हो, जवानी का हो, बुढ़ापे का हो, किसी का भी हो, पट्ट दे सीना, पट्ट दे, तुरंत तत्काल फूट जाता है। पता तक नहीं चलता कि कब मरा, कैसे मरा। बस न्यूज़ आती है कि हाँ भाई साइलेंट अटैक हुआ और व्यक्ति चला गया। इस क्षणभंगुर शरीर के लिए हम कितना अभिमान, कितना अहंकार करते हैं। इस कोरोना जो हुआ, सभी की सत्ता और संपत्ति धरी की धरी रह गई। जो सत्ताधारी बनते थे कि हमारे पास इतनी सत्ता है और इतनी संपत्ति है, सब रखा रह गया, एक सिलेंडर नहीं जुड़ा पाए श्वासों के लिए। कितनी कीमती है ये श्वासें, और उन श्वासों को हम बस बैठे बैठे बातचीत में, मोबाइल में, घूमने फिरने में, खाने पीने में ही बिता देते हैं। बस सिर्फ उन्हीं में ही बिता देते हैं। जब तक सुनते हैं तब तक रंग रहता है, और सुनने के बाद अरे बस फिर वही कहानी। मनोरंजन में कितना समय बिता देते हैं, मनोरंजन की चीजों में। तो सोचिए, विचारिए और चिंतन करिए, आप भी और मैं भी, क्योंकि इस आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ मैं भी हूँ।
क्योंकि मैं आपसे अलग थोड़ी हूँ और आप मुझसे अलग नहीं हैं। तो हम सब एक ही यात्रा के पथिक हैं। इसलिए हम सबको चिंतन करना चाहिए कि हमारे किस में कमी है, कहाँ चूक हो रही है, जो हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर कछुए की चाल चल रहे हैं। और यह है कि चलते रहिए, पहुंचेंगे जरूर। तो आगे कहा गया है, मूर्ति प्रभु की अपने दिल में बिठाओगे, उनकी छवि को अपनी आँखों में बसाओगे। मूर्ति प्रभु की अपने दिल में बिठाओगे, उनकी छवि को अपनी आँखों में बसाओगे। उन्हीं को ही प्रभु का दर्शन होगा। किनको दर्शन होगा? जो प्रभु के स्वरूप को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम भगवान को अपने हृदय में बसाएंगे। हमारे श्री वृंदावन धाम में राधा रमण लाल जी की मूर्ति है। राधा रमण लाल जी की मूर्ति जैसे शालिग्राम भगवान जी की मूर्ति है ना, ऐसी ही थी पहले संत भगवान जी के पास। और वो संत नित्य प्रति उनकी सेवा किया करते थे और रोते थे भगवान के सामने। कहते थे, हे मेरे शालिग्राम भगवान, हे मेरे ठाकुर, मैं तुझे कहाँ मुकुट पहनाऊं, मैं कहाँ तुझे बंसी दूं, कहाँ तुझे पोशाक पहनाऊं, कहाँ तुझे कुंडल पहनाऊं। तू तो गोल मटोल है शालिग्राम भगवान, ना तेरी आंखें हैं, न रूप है, न रंग है, न हाथ है, न पैर है, कैसे तुझे खिलाऊं। ऐसे रोज नित्य प्रति रोआ करते थे, विकल करके बेचैन हुए, खूब रो रहे थे प्रभु के सामने कि कैसे तेरा श्रृंगार करूं मैं, कैसे तुझे वस्त्र धारण कराऊं, कैसे तुझे मुरली धारण कराऊं। ऐसे ही रोते 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 रात्रि में सो गए। सुबह प्रातः काल देखते हैं कि शालिग्राम भगवान में से एक मूर्ति प्रकट हो रखी है, राधा रमण लाल जी की। राधा रमण जी की मूर्ति उसमें से प्रकट है, टेढ़ी टांग करे हुए, मुरली हाथ में लिए हुए, आंख बड़े बड़े नेत्र, राधा रमण जी की मूर्ति उसमें से प्रकट है। महात्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनका खूब श्रृंगार किया, खूब लाड लड़ाया, खूब प्रेम किया, खूब उन्हें स्नेह किया। और स्नेह करने के बाद खूब उनका श्रृंगार करते हुए राधा रमण लाल जी आज भी श्री वृंदावन धाम में विद्यमान हैं और उनकी पीठ के पीछे आज भी शालिग्राम जी हैं। आज भी देखिए, तो ऐसी ही छवि को दर्शन करने के लिए ऐसी ही लगन ही हमारी होनी चाहिए। आगे भजन में कहा गया है कि भाई कुटुंब तेरे साथ नहीं जाएंगे, स्वार्थ की रीत झूठी प्रीति को दिखलाएंगे। भाई कुटुंब तेरे साथ नहीं जाएंगे, स्वार्थ की रीत झूठी प्रीति को दिखलाएंगे। झूठी आशाओं का त्याग करना होगा, राम भजन जब निश दिन होगा।
इन झूठी आशाओं का त्याग करना होगा जो हमने घर परिवार पत्नी पुत्र भाई भतीजे और यहाँ तक ये कर रखा है कि इसकी शादी हो जाए, बस इसकी शादी और देख लो, बस इसकी शादी और देख लो, बस पुत्री की शादी और देख लो, बस पोती की शादी और देख लो, पोते की शादी और देख लो। ये झूठी आशाओं का परित्याग कर दो और परमात्मा की आशा शुरू कर दो, नहीं तो वही पुत्र तुम्हारी कपाल क्रिया करेगा जब मृत्यु होगी, तब तो पूरी आशाएं ही टूट जाएंगी। अब भी आशाएं लेके बैठे हो, झूठी आशाएं, अब भी झूठी आशाओं का त्याग नहीं कर रहे, अब भी उनका भरोसा लेके बैठे हो, कब्र में पैर लटके हुए हैं तब भी, और सभी के पैर लटके हुए, तुम्हारे भी और मेरे भी, तब भी हम झूठी संसार की आशाएं करें। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहे विद राखे राम ताही विद रहिए। तो इन झूठी आशाओं को छोड़ना पड़ेगा बंधु, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जहां जीव की आशा वहीं जीव का वासा। जहां जीव की आशा कर ली ना कि इसकी शादी देख लूं, तो उसकी शादी देखने आना पड़ेगा, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मानव बन के ही आए, तू छपकली बन के आ जाए, सांप बन के आ जाए, कुत्ता बन के आ जाए, बिल्ली बन के आ जाए, गाय बन के आ जाए, क्या बन के आ जाए, ये निर्णय तो परमात्मा करेंगे और तेरे स्वयं के कर्म करेंगे। तेरे स्वयं के कर्म करेंगे कि तू क्या बन के आएगा। इसलिए भजन कर ले, भजन कर। आगे क्या कहा गया है? गुरु साधु संत तुम्हें यही सिखलाते हैं, भक्त जन नित प्रति को रिझाते हैं। गुरु साधु संत तुम्हें यही सिखलाते हैं, भक्त जन नित प्रति को रिझाते हैं। किसको? भगवान को रिझाते हैं। इसी से ही आत्मा का कल्याण होगा, राम भजन जब निज दिन होगा, तेरा सफल जब जीवन होगा, राम भजन जब निज दिन होगा। ऐसा सुंदर जीवन तेरा पावन होगा, ऐसा सुंदर जीवन तेरा पावन होगा, राम भजन जब निश दिन होगा। आप लोग महात्माओं को प्रणाम क्यों करते हो? क्यों करते हो? अब इस क्यों का जवाब आप दीजिए। ये आपके लिए होमवर्क दे दिया है कि आप महात्माओं को प्रणाम क्यों करते हो। इस क्यों का जवाब कल आपको मिलेगा। ठीक इसी समय सुनने के लिए तत्पर रहिएगा, तैयार रहिएगा। देखिए, महात्मा साधु जन आपको क्यों सिखलाते हैं? क्या उन्हें आपसे कुछ चाहिए? और आप उन्हें देंगे भी क्या? आप उन्हें देंगे भी क्या? वही चीज देंगे जो वो छोड़कर आए हैं, जिन्हें वो त्याग कर आए हैं, वही चीज तो देंगे। वस्त्र, धन, सम्मान, यही चीज तो है बस।
और इन्हीं चीज़ों का वो परित्याग करके आए हैं। तो फिर बताइए उनको आप प्रणाम क्यों करते हैं? उनसे आपको क्या चाहिए? वो आपको क्यों समझाते हैं? इसका जवाब आप दें और फिर प्रेम से बोलें, राधे राधे।